तो इसलिए इस पद्धति की दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ऐसे तमाम मरीज़ जिनको जिनको असाध्य रोग कह करके छोड़ दिया जाता है या फिर जिन मरीजों का इलाज ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज हम बगैर ऑपरेशन दवाइयों से करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे किडनी स्टोन की बात करते हैं, या हम बच्चेदानी में रसोली की बात करते हैं, या ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं, या शरीर में अगर कहीं भी कोई भी गांठ हो जाती है तो उसके लिए हम जनरली ऑपरेशन कराते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों से वो सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जी आप के लिए सर नमस्कार। आप गीता जयंती महोत्सव में आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी अस्पताल की पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पर किस तरीके की चिकित्सा पद्धति से आप इलाज करते हैं, क्या क्या किस तरीके के पेशेंट आते हैं और क्या आपके पास जरिया है सर सबसे पहले तो मैं गुरुग्राम वासियों को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिला गुरुग्राम प्रशासन जो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो क्या नाम है, गीता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से और आपकी पूरी चैनल की टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारा आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल और इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर काउंसिल निरंतर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने का कार्य कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी एक नई चिकित्सा पद्धति है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह पैथी अभी एक रेगुलेट पैथी है, यानी कि भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पैथी को प्रैक्टिस के लिए अलाउड किया हुआ है और राजस्थान में यह पैथी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इस पैथी की दवाइयाँ, ये एक पहली ऐसी पद्धति है जिसकी दवाइयाँ 100% पेड़ पौधों के द्वारा तैयार की जाती है। पेड़ पौधों का अर्क निकाला जाता है, उससे हम लोग मेडिसिन तैयार करते हैं। तो इसलिए इस पद्धति की दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ऐसे तमाम मरीज़ जिनको असाध्य रोग कह करके छोड़ दिया जाता है या फिर जिन मरीजों का इलाज ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज हम बगैर ऑपरेशन दवाइयों से करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो जैसे किडनी स्टोन की बात करते हैं, या हम बच्चेदानी में रसोली की बात करते हैं, या ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं, या शरीर में अगर कहीं भी कोई भी गांठ हो जाती है तो उसके लिए हम जनरली ऑपरेशन कराते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों से वो सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जी आप ये जैसे आपका कहाँ पे आपको मिलना, हॉस्पिटल कहाँ पर है और आप कोर्स वगैरह भी डील करते हो, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? सर एक्चुअली हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल पटौदी रोड पे अमर कॉलोनी सेक्टर 10 के पास है। इसकी स्थापना हमने 2015 में की थी, जिसमें NEHM बोर्ड है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे जिसको ऑथोराइज किया हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने, और वहाँ से हमारे पास मान्यता है। उसके माध्यम से हम लोग ये कोर्स कराते हैं। इसका कोर्स का नाम होता है BEMS, जो कि एक 4.5 साल का कोर्स है। और वो सभी बच्चे जिन्होंने 12वीं पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, वो ये कोर्स कर सकते हैं। और कोर्स करने के बाद में इलेक्ट्रोपैथी में अपना कहीं पर भी क्लिनिक खोल के या हॉस्पिटल खोल के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आमतौर पर अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, बड़े बड़े लोग काफ़ी लाखों अरबों रुपया खर्च भी कर चुके हैं बड़ी बड़ी ऑपरेशन में। आप इस बारे में क्या स्कोप के बारे में कहेंगे और किस तरीके का रिस्पॉन्स पेशेंट्स में मिल रहा है और क्या आपको उसमें एफिकेसी रेशो क्या मिल रही है? देखो सर, अगर हम बात करते हैं आज की डेट में बीमारियों को लेकर के, तो आज के इस आधुनिक युग के अंदर जिस प्रकार हमने सुविधाएं हमें मिली है, लेकिन उसी प्रकार से हमारे को बहुत सारी बीमारियां भी आज हम देखने को मिलती है कि लगभग अगर हम सर्वे करते हैं तो शायद अगर हम बात करते हैं तो 70% घरों में मरीज़ मिल जाते हैं। और क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल इस प्रकार का हो गया है और हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है, तो उससे क्या होता है कि इस प्रकार की बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होती है, वो सब बीमारियां आजकल देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर हम BP के पेशेंट देखते हैं, या आजकल हम देखते हैं कि लीवर फेलियर या फिर किडनी स्टोन के यानी किडनी फेलियर के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ज़्यादा यानी कि अपना खान पान यूज़ करते हैं या फिर मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे लीवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम नेचुरली डाइट लेते हैं या फिर हम ऐसी कोई पद्धति जिसकी दवाइयाँ नेचुरल होती है अगर वो लेते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम अगर इलेक्ट्रोपैथी की ही बात करें तो इलेक्ट्रोपैथी में अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे, लगभग अगर मैं बात करता हूं तो हमारे 80 से 90% पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे मरीज जिनको आजकल देखते हैं हम लोग कि विटामिन D और कैल्शियम की कमी से जॉइंट पेन होता है,
या फिर साइटिका और सर्वाइकल पेन बड़ा कॉमन बीमारी है। इस प्रकार के मरीज को हम बगैर ऑपरेशन के सिर्फ दवा देने से ही उन मरीजों को आराम मिल जाता है और वो मरीज 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर उनको 70-80% आराम मिल जाता है। कॉस्टिंग फैक्टर की बात करूँ तो अगर सर हम कॉस्टिंग फैक्टर की बात करते हैं तो ये पद्धति बहुत ही चीपर, सेफर और क्विकर है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो आज हम एक ऑपरेशन की बात करते हैं, किसी भी ऐसी बीमारी जिसमें ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक 40-50 हज़ार का खर्च एक बड़ा कॉमन आता है। लेकिन उसी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों से उस बीमारी का इलाज देखते हैं तो वो बहुत कम पैसे में, यानी कि अपना सर्जरी से यानी कम से कम 8-10 गुना कम में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हमारे साथ आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी इंस्टीट्यूट से एक और हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। सर, अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए क्या कहना चाहेंगे इलेक्ट्रोपैथी में स्कोप स्टूडेंट को लेके? बड़े बड़े लोग कैरियर भी ढूंढते हैं, तो उस कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे और इसके एफिकेशन रेशो के बारे में बताएंगे? सर, इलेक्ट्रोपैथी जो हैगी एक बहुत अच्छी पैथी है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसमें पुअर से पुअर जो व्यक्ति है अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। जो लोग लाखों रुपए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एलोपैथ में खर्च करे हैं जिन्होंने, और वो वहाँ पे कवर नहीं हुए, तो वो हमारी पैथी से कवर हुए हैं बहुत कम कॉस्टली में। और रही बात इसमें कि एक पुअर जो पर्सन होता है वो क्या होता है कि अपने बच्चे को डिग्री नहीं दिला पाता, क्योंकि बच्चे पढ़ने तो चाहते हैं परंतु वो पैसे के अभाव में उनको पढ़ा नहीं पाता। तो यहाँ पे बहुत ही कम पैसों में वो अपना सपना पूरा कर सकता है, अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है। यहाँ पर एक स्टूडेंट और है हमारे साथ। क्या नाम है बेटा आपका और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम आरती है। आरती जी, कहाँ से हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट जो आप ही की तरह अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इस लाइन में, क्या आप कहेंगे? जी, मैं मानेसर से हूँ। ये इसको बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे अच्छा कैरियर बना सकते हैं। यस सर। उमा जी, क्या कहेंगे आप अपने स्टूडेंट को? सर, मैं कहूँगी उन बच्चों से जो एक नई राह देख रहे हैं, सबको एक नया स्कोप चाहिए होता है जिसमें थोड़ा कंपटीशन भी लगे कि कम है। आप जरूर इस तरफ आइए और लोगों को भी एक नई उम्मीद चाहिए कि उनको भाई कोई जैसे बीमार होता है तो उसको चाहिए कि उनको कोई उम्मीद दे सके कि ठीक हो, कोई दवाई के बिना, जैसे ऑपरेशन बोल देते हैं, तब लोगों के उम्मीद के लिए हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं ताकि दवाई से भी उनको ये ठीक हो सकता है। मीन्स एक चांस दे सकते हैं ना, लोगों को जब उम्मीद होगी तो वो लेंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर